Hello everyone, how are you all? Wish you all are fine. Welcome to our channel Sharing the Knowledge. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को जाने से पहले फ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें। तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सपोज दीज आर द फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं 3/5 इंटू 7/2। ये दो फ्रैक्शन है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन है 3 है और 7 है, डिनोमिनेटर कौन है 5 है और 2 है। तो सिंपली क्या करना है, ये दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। सो 3 + 7 इज 3 × 7 इज 21 डिवाइडेड बाय 5 × 2 इज 10। सो इट इज 21/10। ओके, तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। देखते हैं 2/5 इंटू 15/8 इंटू 4/21। इस तरह का अगर दिया होगा तो क्या करेंगे, हम तो सिंपली लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 15 30, 30 × 4 120 हो गया। नेक्स्ट 5 × 8 40, 21 × 40 इज 840, 21 × 40 हुआ। तो ये हो गया, हमारा प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, अगर इसके आगे हमें कुछ करना होता है तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, तो हम कैंसिल कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसका एस शेप निकाल के कैंसिल। लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात याद रखना है। इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 4 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। याद रहा। सो 2 टेबल में 4 है, 2 4 8 कैंसिल हो गया, 2 और 8 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर रह गया, क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 4। यहाँ पर कितना हुआ था 120, इसको निकालेंगे 840। तो 2 4 8, 2 4 कितना होता है 8 होता है। अच्छा, अब ये क्या हो गया 4 4 फिर कैंसिल, 4 1 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 5 टेबल में 15 है, 5 3 15 हो गया कैंसिल। 3 7 21 हो गया कैंसिल। 3 भी कैंसिल हो गया, ये 21 भी कैंसिल हो गया। अब रह गया क्या, ऊपर कुछ भी नहीं है, 2 भी कैंसिल हो गया, 15 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। तो मतलब रह गया क्या, रह गया 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब नीचे क्या रहेगा, 5 तो कैंसिल हो गया, 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, ये रह गया 1, ये 21 भी कैंसिल हो गया, 1 × 7। जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 1 रह गया। अब इसको क्या करना है, 1 × 1 1, 1 × 7 7। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो भी 1/7 आएगा। देखते हैं। अच्छा, 0 0 कैंसिल हो सकता है। अगर दो फ्रैक्शन दिया है, राइट साइड में दोनों का 0 है, तो 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, जितना 0 इसमें होगा उतना 0 इसमें कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 टेबल में 84 है, 12 7 12 1 12, 12 7 84, तो ये हो गया 1/7 हो गया। ठीक है, और एक दूसरे करते हैं एग्जाम्पल। फोर बाय 9 इंटू 12/5 इंटू 30/36 कर सकते हैं। देखते हैं। तो पहले क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं,
सिंपल वे, अगर कैंसिल नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, करके लिख सकते हैं। अगर कैंसिल करना आ रहा है तो बहुत ईजी है कैंसिल करना, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। समझ में आया? अगर मल्टीप्लिकेशन है सब फ्रैक्शन के बीच में तो कोई भी न्यूमरेटर को कोई भी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। याद रह रहा? तो 4 टेबल में 36 है, कैंसिल कर सकते हैं। 4 9s are 36, 4 1s 4, 4 9s are 36। 9 और 12 में अब क्या करें, 9 टेबल में तो 12 नहीं है, 12 में टेबल में तो 9 नहीं है, तो कैंसिल कैसे कैंसिल करेंगे? इन दोनों का HCF निकालेंगे। मतलब ये दोनों कौन से टेबल में है? ये दोनों के दोनों एक ही टेबल में है, दैट इज 3 टेबल में है। सो 3 टेबल में कहाँ पे? 3 3s are 9। यह है 12 कहाँ पे? 3 4s are 12। कैंसिल हो गया, 3 और 4 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे और कौन कैंसिल हो रहा है। सो 5 टेबल में 30 है, 5 6 are 30, कैंसिल हो गया। अब ये रहा 3 और 6, ये भी कैंसिल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। 3 टेबल में 6 है, 3 2s are 6, कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे 9 है, ऊपर 4 और 2 है, देख रहे हो, और सब कैंसिल हो गया और कुछ नहीं है। तो 9 को तो और 4 को 2 को तो कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 3 टेबल में 9 है, 3 टेबल में 4 नहीं है। ये तो कौन सा टेबल में, इनका तो कुछ भी HCF नहीं है, तो इनको कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ऊपर न्यूमरेटर क्या है? 4 and 2 है, तो 4 into 2 8। नीचे क्या है? नीचे सिर्फ 9 है और सब तो कैंसिल हो गया, तो 8/9। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आ रहा होगा? तो अब क्या करेंगे, और एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा नंबर थोड़ा लेंगे। 25/75 इंटू 95/65, ये सब 5 में कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, 25 3s are 75, हो गया कैंसिल। 25 1s are 25, 25 3s are 70 को इसको कैंसिल कर देंगे। 95/65 को 5 में कैंसिल कर सकते हैं। 5 में कैंसिल होगा, कैसे पता चल रहा है? डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा तो वो 5 में कैंसिल होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा तो ये 0 होगा, तो वो 5 में कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये दोनों 5 में डिविजिबल हैं, तो 5 में कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 3s are 15, हो गया 19/13। 3 इधर था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, सो ये हो गया 19/39। ओके, अब करेंगे डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे फ्रैक्शन में? तो डिवीजन के बारे में जानने से पहले ये बात समझ लो कि फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिवीजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्रैक्शन तो ऑलरेडी एक डिवीजन है, तो उसको क्या फ्रैक्शन करेंगे? तो कैसे करेंगे? डिवीजन अगर दिया होगा तो कैसे करेंगे उसको? फ्रैक्शन में डिवीजन करने के लिए उसको पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर दिया है 111/12 डिवाइडेड बाय डिवीजन 13/24, ऐसा अगर दिया है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? अगर इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इसके राइट साइड, मतलब डिवीजन जो दिया है दोनों नंबर के, जो राइट साइड में, वो राइट साइड में कौन है? ये वाला नंबर है राइट साइड में। इसका क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, उल्टा। 13/24 है, उसको 24/13 कर देंगे। करने से क्या हो जाएगा? ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर जो था वही रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 देन दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
तो अगर इसके साथ 24/13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी है, रेसिप्रोकल वही सेम है। समझ में आ रहा है? तो रेसिप्रोकल क्या है, अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। समझ में आ रहा है? तो रेसिप्रोकल किसका निकालेंगे, जो भी फ्रैक्शन और नंबर जो भी होगा राइट साइड में अगर होगा तो उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। लेफ्ट साइड में जो है वो जो था वही सेम रहेगा, दैट इज 11/12। ठीक है, तो 11/12 इंटू 24/13। अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 11 इंटू 2 22 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1 13 हो गया। दिस इज ऑल अबाउट डिविजन। डिवीजन में और कुछ भी नहीं करना है। और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत तरह का डिवीजन आता है, अलग अलग तरह का। तो 3 डिवाइडेड बाय 4/24/9 अगर दिया होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो डिवीजन है, यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, वही फॉर्मूला वही स्टेप। राइट साइड में जो है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 3 इंटू 9/24 हो गया। अब कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या है, 3 मतलब सिर्फ 3 नहीं है, 3/1 है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो ये 3/1 है, तो ये न्यूमरेटर है। ठीक है, तो 3 क्या है, न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 8s are 24 हो गया कैंसिल। तो ये हो गया 9 इंटू 1 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 8। समझ में आ रहा है? और एक तरह का होता है, देखेंगे, 7/9 डिवाइडेड बाय 1/18। अगर इस तरह दिया होगा तो क्या करेंगे, हो गया 7/9 जो था वही लिख दिया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना है। 1/18 का रेसिप्रोकल क्या है, 18/1 क्या होता है, 18/1। सो 9 1s are 9, 9 2s are 18। सो 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 1। तो 1 तो नीचे रहने से कुछ नहीं लिखते, तो 14 को सिर्फ 14 लिख सकते हैं। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, हमें पता है इसके बारे में, तो इसके नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल। 2/5 डिवीजन 8, 2/5 डिवाइड्स 8। तो इसको किस तरह करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ये क्या है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है, हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए हम इसके नीचे 1 लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, 2/5 इंटू 1/8। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो ये हो गया 1/5 इंटू 4 20 हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना, अगर इसके बारे में पता हो तो क्या करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर कैंसिल हो सकता है तो करना है, अगर नहीं हो रहा तो कैसे कैंसिल करके, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख देना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। अब डिवीजन में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, पहले डिवीजन को हटाना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को बैठाना है। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसको रेसिप्रोकल लिखना है, उसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ईजी है बहुत। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।